ऑन एंड ऑन मुझे लगा था कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन वैसे मैंने लास्ट वीडियो बहुत मतलब ऐसे पूरी नहीं देखी है, बट मेरे को पता लगा कि हालांकि मेरा फ़ोन मेरी वॉइस को छोड़ के सारी नॉइज़ पकड़ लेता है। ओह दैट्स एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि मैं लाउड बोल रही हूँ, लेकिन लास्ट वीडियो में शायद वो उतना लाउड गया ही नहीं। तो पर मैंने बहुत ऐसे सारी वीडियो नहीं देखी, तो इट्स लाइक कि पता नहीं लास्ट में क्या है क्या नहीं है। मेरे को पता था कि भी अगर मैं देख लेती तो फिर मैं उसको अपलोड नहीं कर पाती, एंड इट्स नॉट सीरीज काइंड ऑफ एनीथिंग। लेकिन आज टुडे इज डे 1, ठीक है ना। आज वो दिन है जहाँ से शुरू किया था। तो एक मिनट, एक तो मैं ये घड़ी उतार दूँ, थोड़ी टाइट हो गई है। अब ये नहीं सुनाई देगा शायद कि मैंने बस ये बोला था कि थोड़ी टाइट हो गई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज कल से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ जब मैं ऐसे कैमरा फेस कर रही हूँ। हालांकि मतलब ऐसे मुझे लगा नीचे आंटी ने आवाज़ लगाई है। मैं पीजी में रहती हूँ, सॉरी इतना टाइम लेने के लिए, बट हु एम आई टॉकिंग टू, है ना। ऑन एंड ऑन कैमरा वहाँ है, तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं वैसे देख के बात करूँ तो स्क्रीन पे क्या आ रहा है, क्योंकि फिर मैं इधर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और जब मैं खुद को देख के बात कर रही हूँ तो इट्स लाइक इचिंग इज रिलेटेड टू एंग्जाइटी, ठीक है। हाँ, तो आई एम बेटर दिस वे, और वीडियो में ये ऐसे ही दिखेगा। क्या बात करना चाहती थी, क्या लेके बैठ गई, इतना इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं। ओहो छोड़ो। तो ऑन एंड ऑन चीज़ ये थी कि टुडे वाज बहुत ही गंदी वोकैबुलरी है, छोड़ो। आज पहला दिन था, ठीक है। हाँ तो तो लेट उठी जैसे डेली उठती हूँ, लेकिन आज जल्दी सोऊंगी, क्योंकि लास्ट मतलब कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी मैंने 11 बजे के अप्रॉक्स, और आज 9:30 ही हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 10:30 बजे तक सो जाऊँगी आज। तो अगर मैं 10:30 बजे तक सो जाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, ठीक है। तो आज मैं उठी थी 9:30-10 बजे के करीब, और उसके बाद में गॉट फ्रेशन अप, नहा ली, रूम सेट कर लिया था, क्योंकि रात को जब मैं सोती हूँ तो रूम बहुत मैसी होता है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं सारा ऐसे सेट करके उसके बाद में सोऊंगी, ताकि सुबह मुझे कुछ भी सेट नहीं करना पड़े, ठीक है। होपफुली सुबह से मैं पूजा वापस शुरू कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि पूजा करनी बंद हो गई है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जर्मन क्लासेस शुरू करी हैं, तो अच्छी थी, ठीक थी। मतलब जितना उन्होंने सिखाया आज, उतना मैंने एक बार पहले भी ऐसे थोड़ी सी जर्मन क्लास ली थी, तो उतना उन्होंने सिखा दिया था, ठीक है। थोड़ा यूट्यूब वगैरह से भी करा था, बट सेम चीज़ आती है। पता है, जब भी तुम कोई नई चीज़ देखते हो ना, मतलब सीखने की कोशिश करते हो, मान लो अब पता है सब लोग ऐसे आते हैं कि हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, हर चीज़ फ्री है, तुम यूट्यूब को कंसीडर करो, तुम ये कंसीडर करो, तुम वो कंसीडर करो, यहाँ से ये फ्री मिल जाएगा, वहाँ से वो फ्री मिल जाएगा। हर चीज़ फ्री है, और हर चीज़ तब तुम्हें सही लगती है जब तुम्हारे पास एक प्रॉपर सिलेबस होता है, ठीक है। अगर मुझे पता है ना कि 10th क्लास का ये सिलेबस है, तो मुझे पता है कि मुझे ये पढ़ना है। अब इसके लिए अगर मैं 4 टीचर्स चेंज कर लूँ तो कौन सी बड़ी बात है ना। मुझे जिसका समझ आया मैंने वहाँ से पकड़ लिया। लेकिन जब तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता, तुम्हें स्टेप्स ही नहीं पता, तो तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है कि तुम्हें कोई ना कोई क्लास लेनी ही पड़ेगी। जैसे कि जब मैं जर्मन सीखने की कोशिश कर रही थी, तो जो मेन 2 चीज़ें आई थी वो ये थी कि कंटिन्यूटी नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था कि 2 बजे क्लास लगानी है तो 2 बजे क्लास लगानी है। और फिर कोई पता है कभी कभी क्लास
कोई क्लास होगी 10 मिनट की, कोई क्लास होगी 15 मिनट की, कोई क्लास होगी 1 घंटे की, ठीक है। अब एक टीचर को भी अगर तुम फॉलो कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि वो पर्सन जंप कर जाए, ठीक है। और तुम्हें ऐसे लगे कि यार अभी तो हम काउंटिंग सीख रहे थे, अभी तुम वर्ब्स पे आ गए हो, उसके बाद में तुम कहीं और आ गए, तुम कहीं और आ गए, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? और सारी चीज़ें एक साथ थोड़ी होती है। अब हुआ ना कि जब हमने अल्फ़ाबेट्स लिखने सीखे थे, लाइक किंडरगार्टन, वैसे किंडरगार्टन नहीं होता है, किंडरगार्टन होता है, ये मैं आज सीख के आई हूँ, ठीक है ना। हाँ। तो जैसे केजी के अंदर हमने ऐसे कि अल्फ़ाबेट सीखने शुरू कर रहे थे, तो हमने कितना टाइम लगाया था। अब हम उतना टाइम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम उतनी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। हमने 3 साल दिए हैं बेसिक लिखना सीखने के लिए, ठीक है ना। अब हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हमें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ABCD तो ऑलमोस्ट सेम है ना। तुम्हें लिखना तो आ गया, तुम्हें पेन पकड़ना तो आ गया। अब आगे का सिलेबस कहाँ से पता लगेगा? मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने उसके A1 A2 के और इनके वो करने शुरू नहीं करे थे। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड बच्चा हूँ। मुझे सब करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। तो आई वाज लाइक कि मैं 3-4 लैंग्वेज सीख लेती हूँ, कि मैं ये नहीं तो ये काम आ जाएगा, ये नहीं तो ये काम आ जाएगा। फिर जब मैंने जर्मन क्लासेस लेनी शुरू करी थी, तो मैंने ये भी चीज़ सोची थी कि जर्मन क्लास ले रही हूँ, वो वाली फ्री थी बाय द वे, इसके लिए मैं 11,000 पे कर रही हूँ। तो वो थी मे बी 15 दिन की वर्कशॉप टाइप में, ठीक है, कॉलेज की तरफ से थी। तो मैंने सोचा था कि मैं सेम पैटर्न पे सेम वर्ड्स को फ्रेंच में और स्पेनिश में सीखना शुरू करूँ, जो कि अच्छा चला था, लाइक क्वाइट गुड। क्योंकि तुम सेम वर्ब्स को सर्च कर सकते हो, फ्रेंच में तुम सेम वर्ब्स को सर्च कर सकते हो, स्पेनिश में तुम सेम लाइक अगर जैसे फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन एक बार फ्रेंच में सीखा है, फिर मैंने स्पेनिश में सीखा, ठीक है। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर सिलेबस हो गया, कि एक स्टेप बाई स्टेप हो गया कि इसका मैं रेफरेंस उसके लिए कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि कोई मेरे से रिलेट भी कर पाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ही फक्ड अप हूँ। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रही हूँ कि मैं दूसरों के लिए बना रही हूँ। क्योंकि जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे से कोई रिलेट करेगा, तो मुझे लगता है कि कोई मेरे से रिलेट नहीं करेगा, और आई विल बी जस्ट फिर जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये वीडियो खुद के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा रिलीफ फील होता है। लेकिन फिर मुझे ऐसे लगता है कि पोस्ट करने की कहाँ ज़रूरत है। फिर मुझे ये भी लगता है कि यार काश मेरे जैसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि कोई और भी मेरे जैसा तंग हो, लेकिन काश ऐसे ना मैं किसी मेरे जैसे से बात कर पाती यूँ। मैं मेरे फ्रेंड्स के बीच रहती ज़रूर हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं उनके साथ रिलेट कर भी पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। इट्स लाइक कि जब उन्हें प्रॉब्लम होती है तो मैं सुनती हूँ, और जब मुझे प्रॉब्लम होती है तब भी मैं उन्हें ही सुनती हूँ। तो इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। हर बार पापा मेरे को बोलते हैं कि बेटा यू आर टू प्रीशियस, यू आर टू प्रीशियस, और लोगों को मिलना बंद हो जा, ठीक है, ताकि चीज़ें सॉर्ट रहें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब उन्होंने उनसे पहले बोला है ना, तो ऐसा नहीं था कि मैं उनके वर्ड्स की कदर नहीं करती हूँ, नहीं। तब मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे ये करने में एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है ना। और अब मुझे लग रहा है कि ज़रूरत हो गई है ये मेरी, ठीक है। क्योंकि जब मैं तंग होती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि वो होते नहीं है, मतलब मेरे फ्रेंड्स होते हैं मेरे साथ जब मैं तंग होती हूँ, लेकिन मुझे एक
एक्स्ट्रा टेम्पर दिखाने की ज़रूरत पड़ती है उनका अटेंशन लेने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है, अगर मैं चुप हूँ तो वो मेरे को समझ लें कि हाँ समथिंग इज़ नॉट राइट, या मतलब मैं ये नहीं चाहती तुम मुझसे आगे ये पूछो कि तू ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू सिट बाय माई साइड एंड स्टे साइलेंट, क्योंकि रूम में मैं अकेली हो जाती हूँ। बट स्टिल आई एम like happy. It's not like I'm sad or I'm depressed or I'm frustrated. I'm confused. I'm just confused and I'm scared. सच्ची में, क्योंकि कुछ मर्जी हो, मेरे को बस इतना है कि बस ऐसा ना हो कि होता ना कि किसी के अंडर में चलना पड़े, कि जहाँ पे तुम्हारी कोई कदर ना हो। हाँ इट्स लाइक कि भाई तुम अपनी कदर करोगे तो सब तुम्हारी कदर करेंगे, ये वो, लेकिन मजबूरी चीज़ ही ऐसी होती है कि तुम्हें दूसरों की सुननी पड़ती है भाई, सुननी पड़ती है तुम्हें। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन दूसरों को देख के भी रूह कांपती है भाई। ठीक है, जब छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो यार, मैटर तो करती है ना। भले ही बहुत छोटी सी चीज़ हो, भले ही तुम्हारे बॉस की फटकार सुनना हो, अगर तुम्हारे पास सब है ना, तुम्हें अपने बॉस की फटकार सुननी, तुम्हें अपना बॉस रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और बॉस के लिए भी पता है ज़रूरी होता है कि किसी ना किसी को एकदम बढ़िया फटकार दे, क्योंकि एक या दो दिन का काम तो होता नहीं है। एंड आई हैव सीन पीपल जो, अगर मतलब तुम उन्हें बहुत पैम्पर करके रखोगे ना तो चीज़ें बूम हो जाएगी। दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, they take their jobs for granted, they take their responsibilities for granted। वो कोई काम नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। भूलना अच्छा होता है, पता है। थोड़े टाइम पहले तक, मतलब पहले ऐसा होता था, ऐसा होता नहीं था। मैं बताऊँ, अगर तुम कोई भी ऐसे इंसान हो ना जो अकेले रह रहे हो, जिन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है, या फिर तुम शेयर नहीं कर पाते हो, या फिर ये वो ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, या तुम शेयर कर भी देते हो तो तुम रिग्रेट करते हो। आई एम फीलिंग लाइटर, मतलब इट्स द सेकेंड डे कि भाई मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है ना। पर एक बार शुरू, मतलब पहले लगता है कि तुम बोल नहीं पाओगे, लेकिन जब तुम बोलना शुरू करते हो तो तुम्हें लगता है कि अब तुम चुप नहीं रहना चाहते हो, अब तुम सच में, तुम्हारे मन में जो आ रहा है ना तुम बस बोलना चाहते हो। एंड वॉचिंग माई सेल्फ इन द कैमरा, इट्स लाइक कि मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, और एक साइड में ऐसे बैठ के और सिर्फ ऐसे करके खुद से बात करने से ज़्यादा बेटर है, मतलब आवाज़ से बात करने में, कि मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और मैं सच में बोल रही हूँ। एंड इट्स नॉट दैट हार्ड एज आई थॉट इट वुड बी, मतलब सच्ची में इतना मुश्किल भी नहीं था। बट हाँ सही बताऊँ ना, पोस्ट करने में डर लगता है, अभी भी डर लगता है। मतलब अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बैकग्राउंड में एक वीडियो पोस्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरे पास उतना डेटा है नहीं कि वो पोस्ट हो जाएगी। और सही बताऊँ ना, इसीलिए हिम्मत हुई है कि मैं वो वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब कैसे ही मान लो, स्टूपिड मान लो, सुपरस्टिशन मान लो, कि अगर तो वो फेल हो गई तो मैं उसे नहीं पोस्ट करूँगी, और अगर वो फेल नहीं हुई तो वो पोस्ट हो ही जाएगी ना। आई नो इट्स लिटिल बिट स्टूपिड। पीछे कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी, और मैं पक्का बता रही हूँ मेरी आवाज़ से ज़्यादा उन कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी, गारंटी है। मैं ये वाला पार्ट तो मेरे को लगता है मैं बाद में वापस ऐसे सुनने वाली हूँ 14 मिनट। और हाँ ये 45 हिंदी वाली ना गिनती थोड़ी सी वीक है, सीधी सी बात है। तो अच्छा हाँ ठीक है, अगर मतलब क्योंकि अब मैं जर्मन सीख रही हूँ, और क्योंकि मेरे को जर्मन की प्रैक्टिस भी करनी है,
ठीक है, तो आई कैन शेयर दैट विद यू एज वेल। तो मतलब कल से क्यों, मैं आज से भी शुरू कर सकती हूँ, मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ। नाइस है ना, अच्छी चीज़ है, मतलब शायद अच्छा है। मतलब मेरी टीचर तो शायद ये सोच ही रही होगी, देखना यहाँ से उठा के यूट्यूब पे डाल रही है, मैं सिखा रही हूँ, मेरा सीख के वहाँ डाल रही है। बट जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा थोड़ी है मेरे को क्लास से निकाल देगी। मैं उसको तो उनको तो सिखाना ही पड़ेगा। सॉरी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मे भी मतलब ऑब्वियसली मैं किसी से शेयर करूँगी नहीं ये वीडियो, और अगर मैं शेयर करूँगी नहीं, मेरे को नहीं लगता ये कोई वायरल जाएगी, और ना मैं अभी इतना कोई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 2 या 3 साल में मैं मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर लूँ, और 2 या 3 साल इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि सीखने में टाइम लगता है, और मैं खुद को ऐसे रश नहीं है, मतलब मेरी लाइफ में ऐसे रश नहीं डालना चाहती हूँ कि मैं 1 साल में ये नहीं। मुझे पता है कि जर्मन सीखने में मुझे टाइम लगेगा, मुझे लगेंगे 6 महीने, साल भर लगेगा मेरे को क्लासेस कंप्लीट करने में, लेवल्स कंप्लीट करने में, और उसके बाद में प्रैक्टिस लगेगी उसको मास्टर करने में। और मुझे पता है कि ह्यूमन अनाटमी सीखने में भी मुझे टाइम लगेगा, मुझे प्रैक्टिस लगेगी। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं अगर एक दिन में 12 घंटे मतलब प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, नहीं, अगर मैं एक दिन में 6 घंटे कर रही हूँ तो भी मुझे 2 साल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और अगर मैं एक दिन में 12 घंटे कर रही हूँ तो भी मुझे 1.5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मुझे अब ऐसे लग रहा है कि मैंने दोनों सेम ही बात बोल दी है, बट इन केस अगर सेम बात नहीं बोली, मतलब डजेंट मैटर कि तुम एक दिन में कितने घंटे दे रहे हो, तुम्हें 1.5 साल 2 साल देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और मोरोवर मेरे को ये भी लगता है, मतलब तुम्हें देने पड़ेंगे इंस्टेंट कि भाई मैं खुद से बात कर रही हूँ ना, लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ मैं किसी को, ठीक है, तुम्हें देने ही पड़ेंगे। मैं यहाँ पे कोई ऐसे बहुत ऐसे स्मार्टेस्ट किड बन के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर दूसरे लेक्चर देते हैं कि लक्षिता ऐसे तो करना ही पड़ेगा, लक्षिता ऐसे तो करना ही पड़ेगा, देखते को ये तो करना ही पड़ेगा, देखते को वो तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ, वैसे डोमिनेटिंग हूँ मैं थोड़ी सी, तो काउंसलिंग करती रहती हूँ मैं, मतलब मैं उन चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, बट मैं काउंसलिंग में अच्छी हूँ कि इफ़ यू नीड लाइक इमोशनल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट, क्योंकि मेरे को पता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने सब देखा है यार, सब देखा है, कैसे देखा है पता नहीं, पर देख लिया, बट समझ आ गया, ठीक है ना। तो जो है जैसा है चल रहा है। मैं क्या बता रही थी, मैं क्या बताने लग गई, है ना। हाँ, तो ऑन एंड ऑन आज के दिन में ये हुआ कि मैं जर्मन क्लास गई, जाते हुए मौसम ठीक था, आते हुए बहुत ज़्यादा बारिश आ गई। आने के बाद मेरी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इट वाज लाइक कि मैंने एक गोल बनाया था कि मैं एक दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होगी, कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी ज़रूर होगी। दोनों को अलग अलग इसलिए कर रही हूँ कि एक चीज़ कोई ना कोई आर्ट स्टफ में से ऐसी आएगी कि हाँ मैंने ये पेज मैंने करा है, ठीक है ना, या ये चीज़ मैंने बनाई है, या इतना बैग मैंने बनाया है, या ये कीरिंग बनाया है, मतलब XYZ कोई ना कोई एक प्रोडक्ट निकलेगा, कि कोई ना कोई एक चीज़ निकलेगी कि प्रेजेंटेबल, ठीक है ना। और दूसरा प्रोडक्टिविटी में कि हाँ आज मैंने ये करा है, आज मैं क्लास गई हूँ, आज मैं ये सामान लेके आई हूँ, आज मैंने रूम साफ़ करा है, आज मैंने पूजा करी है, आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा। तो होपफुली कल मेरा सबसे प्रोडक्टिव डे भी होगा, सबसे क्रिएटिव डे भी होगा, ठीक है। और आज मैंने ये बनाया है, यू इट्स लाइक मेरी एक फ्रेंड का, मतलब वो 1 साल में 2 बर्थडे मनाती है, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, हाँ।
तो वो एक साल में 2 बर्थडेज मनाती है। और लास्ट टाइम जब उसने मेरे मतलब कोई गैलरी शेयर कर रहे थे तो उसने देखा था कि मैं मेरे ब्रदर्स के लिए ना हर साल लेटर्स पोस्ट करती हूँ। वो मेरे पास अभी तो मतलब ऐसा मतलब अब ये तो छोटा है, मतलब ऐसे बड़े पेपर्स को ऐसे करके यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बर्न करके और ऐसे विंटेज सा बना के और उसके बाद में मैं उन्हें हर साल भेजती हूँ। तो ये बहुत ही मेरे लिए ऐसे ऐसे मेमोरेबल सा होता है। और उसने कहा था कि मुझे हैंडमेड चीज़ों का बहुत शौक है कि मुझे ऐसे कोई गिफ्ट करे तो आई विल चेरिश देम। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये उसके लिए बनाया था। इट्स लाइक ये मतलब मैंने किसी चीज़ का वैसे कोई वो नहीं है, ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, ये वैसे उल्टा आएगा इसके ऊपर एंड इट्स लाइक कि मे महादेव गिव्स यू ऑल गुड थिंग्स। ठीक है, तो ये 2 है, इसके बीच में मैंने ये डाली है यो यहाँ से थोड़ी सी मतलब मैंने इसे ये बनाया। ये हालांकि मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो 3rd अटेम्प्ट तो क्या था, एक मैंने ऐसे पेज पे बनाया था जैसे उसको विंटेज सी लुक चाहिए थी वैसा। लेकिन पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि वो मैंने कहाँ रख दिया। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया। मतलब मैं कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं ऐसे कैलीग्राफी से ऐसे सुंदर सा बना दूँ, बट ये उतना अच्छा बना नहीं। एंड होप सो मैं उसको ये दोनों देने वाली हूँ तो ये वो अपने की रिंग मतलब ऐसे की रिंग वगैरह में भी डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे की चेन ऐसे। वो इस ये जैसे अभी तो जिप टाई लगाया हुआ है मैंने, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अभी तो दिख ही रहा है। हाँ ये जिप टाई लगाया हुआ है और वो उसमें इसमें से निकाल भी सकती है